भारत में आपने कई माफिया डॉन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि अपनी अपनी हरकतों की वजह से काफी मशहूर है और हमेशा पुलिस इनके पीछे लगी ही रहती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भारत में माफिया डॉन है तो माफिया लेडी डॉन भी हो सकती है? जी हाँ, आज हम आपको उन्हीं माफिया लेडी डॉन के बारे में बताएंगे जो कि अपनी दबंगई की वजह से भारत में जानी जाती है, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के कई देशों तक अपना कोहराम मचा देती हैं। तो जानने के लिए उन सभी माफिया और खुफिया महिलाओं के बारे में जुड़ जाइए हमारे साथ इस वीडियो में। क्या कभी आपने सोचा है कि एक आम लड़की से माफिया डॉन बनने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आखिर कैसे एक पत्नी जो कि अपनी घर गृहस्थी संभालती है वह भी माफिया डॉन बन सकती है? क्या कभी आपने रियल जिंदगी में किसी लेडी डॉन को देखा है? अगर हाँ, तो आप हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम आपको बताना शुरू करते हैं उन लेडी डॉन के बारे में जिसमें सबसे पहला यानी कि 10वें नंबर का नाम है शशिकला रमेश पटनाकर। यह महिला पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन इसके पति और उसके भाई को ड्रग्स की काफी बुरी लत लगी थी। शुरुआत में यह महिला अपने घर को चलाने के लिए सिर्फ दूध की बोतलें बेचा करती थी, पर धीरे धीरे अपने पति और भाई के साथ रहते हुए इसे पता चलता गया कि ड्रग्स में कितना पैसा है और किस तरीके से इस क्षेत्र में पैसा कमाया जा सकता है। जिसके बाद इसने भी दूध की बोतल बेचना बंद करके ड्रग्स का सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इसे ड्रग्स की देवी के नाम से जाना जाने लगा। शशिकला से भी ज्यादा दबंग लेडी है अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। यह महिला भी भारत की लेडी डॉन के नाम से फेमस है। आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अर्चना को बॉलीवुड का चस्का लगा है और यह मुंबई पहुंच गई है। सपनों की नगरी में इसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उस समय इसकी मुलाकात मुंबई के एक शो के दौरान मशहूर माफिया बबलू श्रीवास्तव से हुई और यह दोनों प्रेम संबंधों में आ गए और भारत को छोड़ नेपाल जाकर रहने लगे। जैसे ही पुलिस को बबलू श्रीवास्तव के ठिकाने का पता चला, पुलिस ने बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद से अर्चना बाल मुकुंद ने बबलू श्रीवास्तव का सारा कारोबार संभाल लिया और भारत की माफिया डॉन बन गई। तो अगला नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी का। बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी गुजरात की रहने वाली थी और हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म भी आ रही है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म में आपको आलिया भट्ट मुख्य नायक के रूप में दिखेंगी। गंगूबाई काठियावाड़ी के इतिहास की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत कम उम्र में ही अपने पिता के अकाउंटेंट के साथ प्रेम प्रसंग में आ गई थी, लेकिन उस लड़के ने मात्र 500 रुपए के लिए गंगूबाई को एक कोठे में बेच दिया। इसके बाद गंगूबाई की मुलाकात हुई लाला करीम से और ये लाला करीम की मुंह बोली बहन बन गई। लाला करीम ने उस समय गंगूबाई की काफी मदद की थी। वहाँ के लोग गंगूबाई का आदर करते थे। गंगूबाई एकमात्र ऐसी महिला थी जो कि किसी भी लड़की की मर्जी के बिना उसे कोठे में नहीं रहने देती थी। अगली महिला का नाम है सीमा परिहर। इस तस्वीर को देखकर आपको एक महिला की याद आ रही होगी, पर शायद अभी आप इसे सही से नहीं पहचान पाए हैं। तो चलिए आपको याद दिला दें कि यह महिला 2010 में सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस में भी नजर आई थी। आज सीमा परिहर के ऊपर मर्डर के व लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। जब सीमा का मन इस काम में भर गया तो सन 2003 में उसने पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर लिया था। आज यह है देश में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। देश में इन्हें इनकी सकारात्मक छवि के लिए पहचाना जाता है। अगला नाम उस महिला का है जिसके बारे में पुलिस के पास भी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। पुलिस को यह पता है कि एक महिला है जो कि पूरे क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाए हुए है, पर वह कौन है, कैसी है, क्या करती है, किस तरह से काम करती है और कौन कौन उसके साथ मिला हुआ है, पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इस महिला का नाम है शोभा अय्यर और ये तमिलनाडु की रहने वाली है, पर अभी तक पुलिस या फिर किसी भी व्यक्ति के पास इसकी कोई तस्वीर नहीं है। यह अपने काम को काफी सावधानी से करती है और काम करने के बाद इस तरह फरार हो जाती है जैसे कि यह वहाँ पर मौजूद ही ना हो। भारत में इस महिला को मिस्ट्री क्वीन के नाम से जाना जाता है और इस महिला के ऊपर भारत सरकार ने कई नोटिस भी जारी कर दिए हैं जिससे इस महिला को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अगली महिला का नाम है जेनाबाई दारूवाला। इस महिला के पीछे लगा दारूवाला इसकी पहचान और इसके काम को भी बताता है। बता दें कि यह एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन जिस समय भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए उस समय यह महिला और उसका पति भी एक दूसरे से अलग हो गए। उस समय हुआ कुछ यह था कि यह महिला मुंबई से पाकिस्तान जाने के लिए इनकार कर रही थी। उस समय इसके पास 5 बच्चे भी थे, पर इसके पति की जिद थी कि वह पाकिस्तान जाकर ही रहेगा और इस महिला ने उसकी शर्त नहीं मानी, जिसके बाद इसका पति इसे और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान
पाकिस्तान चला गया। उसके बाद इस महिला ने दारू बेचना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उसके नाम के पीछे आज भी दारू वाला लगा हुआ है। कुछ समय बाद जब उसकी मुलाकात इब्राहिम दाऊद से हुई थी तो दोनों आपस में काम करने लगे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इस महिला का मन दारू के काम से हटता गया और एक समय आया जब इसने दारू का धंधा बंद कर खुद को धर्म की तरफ केंद्रित करना शुरू कर दिया। भारत की अगली माफिया लेडी डॉन है रेशमा मेमन। रेशमा मेमन उस मास्टरमाइंड व्यक्ति की पत्नी है जिसने 1982 में मुंबई में हुए बम धमाकों को अंजाम दिया था। इस मामले में रेशमा ने अपने पति को पूरा साथ दिया था और इस हादसे से बचने के लिए दोनों दुबई चले गए थे। आज पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है, लेकिन यह दोनों दुबई से भी भाग चुके हैं। बीच में पुलिस को खबर मिली थी कि यह पाकिस्तान के कराची क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन जब अब ये जा चुके हैं तो भारत सरकार ने इस महिला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। अगला नाम है भारत के मशहूर माफिया इब्राहिम दाऊद की बहन का। हम बात कर रहे हैं हसीना पारीकर का, जो कि इस्माइल पारीकर की पत्नी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह महिला पहले से ही अपने पति और अपने भाई के साथ मिलकर काम करती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस महिला ने उस समय इस धंधे में कदम रखा जब इसके पति की हत्या कर दी गई थी। इस महिला को गॉड ऑफ मुंबई भी कहा जाता है। 2014 में जब हसीना पारीकर की मृत्यु हुई तो लगभग कई हजार लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। तो वहीं अगला नाम है फुल्लन देवी का, जिसने अपनी 11 साल की उम्र में ही अपने भाई का सर फोड़ दिया था। इसके परिवार वालों ने बहुत कम उम्र में इसकी शादी करवा दी थी। इसका पति इससे बहुत पीटता था। यही वजह थी कि यह अपने पति को छोड़कर मायके वापस आ गई। उस समय इसे एक डाकू ने किडनैप भी किया और इसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय दूसरे डाकू गैंग के मुखिया ने आकर इसे बचा लिया। दोनों डाकू के बीच में काफी लड़ाई हुई और उस डाकू की मौत हो गई जिसने फुल्लन को किडनैप किया हुआ था। जिसके बाद उस डाकू ने फुल्लन देवी को किडनैप किया और लगातार कई हफ्तों तक उसका शारीरिक शोषण भी किया। जैसे तैसे फुल्लन देवी अपनी जान और इज्जत बचाकर वहाँ से भागी और कुछ साल बाद जब वो अपने पूरे गैंग के साथ वापस गाँव लौटी तो उसने उन सभी लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। तो वहीं अगली माफिया लेडी डॉन है संदो कबीर जडेजा। जडेजा ने अपने बच्चों को बचाने और अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए माफिया गैंग को अपनाया था। इस महिला ने अपने पति के पुराने गैंग को एकत्रित किया और फिर पूरी टीम के साथ उन 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिसने जडेजा के पति की हत्या की थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको माफिया लेडी के बारे में जानकर यह पता चल गया होगा कि आखिर भारत की माफिया लेडी किस तरीके से इस धंधे में आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।